तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एसएससी सीपीओ 2025 की वैकेंसी कब तक आ सकती है, उसका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है साथियों। तो दोस्तों आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है उन एस्पिरेंट्स को जो अभी ग्रेजुएशन इस साल पूरा करेंगे और सीपीओ 2025 के लिए इंतजार कर रहे हैं साथियों। दोस्तों तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि वैकेंसी कब तक आ सकती है, नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है उसका, और क्या प्रोसेस रहने वाली है। और कुछ चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा साथियों जो कि सीपीओ और एसएससी जीडी जैसे फॉर्म भरने से पहले आपको ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं पैरामिलिट्री के जॉब में जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है, क्योंकि हम सभी भरपूर मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, और अगर बाद में पता चलता है कि हम इसके लिए एलिजिबल नहीं है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हमको होती है, बहुत डिमोटिवेशन होता है साथियों। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे जिसका आपको ध्यान रखते हुए चलना है साथियों। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसएससी का कैलेंडर जब आता है साथियों, तभी हमको ये आइडिया लग पाता है कि वैकेंसी कब तक आने वाली है और नई वैकेंसी कब तक आएगी साथियों। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे जो एसएससी 2023 का जो कैलेंडर आया था वो कब आया था और किस तरीके से उसमें एग्जाम डेट्स का अनाउंसमेंट किया गया था। इसके अलावा एसएससी 2024 का जो कैलेंडर आया उसमें किस तरीके से अनाउंसमेंट किया गया, इन सारी चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे और उसके हिसाब से ही हम अपने सीपीयू की नई वैकेंसी को ये अनुमान लगा सकते हैं कब तक आ सकता है साथियों। तो जितने मेरे भाई अगर चैनल पर नए हैं आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों को और शेयर करिएगा जो सीपीयू 2025 की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं साथियों। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं साथियों। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें एसएससी के कैलेंडर की जो 2023 में आया था साथियों, तो साथियों वो आया था 19 मई 2023 को साथियों। जो 2023 वाला कैलेंडर था साथियों, जिसमें जनवरी 2023 से लेकर और जनवरी 2024 तक की एग्ज़ाम का डेट दिया गया था कि कौन सी वैकेंसी कब आने वाली है, उसका फॉर्म फिलिंग सबमिशन डेट क्या है, क्लोजिंग डेट क्या है, इसके अलावा एग्जाम डेट, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन होती हैं कैलेंडर में। तो ये 19 मई 2023 को आया था जो 2023 वाला कैलेंडर था एसएससी का साथियों। दोस्तों लेकिन गवर्नमेंट उसमें बहुत मिशन मोड में थी, बहुत तेज़ी से अपना काम कर रही थी क्योंकि इलेक्शन होने वाले थे 2024 के, तो चीज़ें काफ़ी फास्ट हो रही थी। तो इसी को मद्देनज़र साथियों जो 2024 वाला कैलेंडर था एसएससी का वो साथियों 2 नवंबर 2023 को ही आ गया था। अब आप सोचिए एक बार कि 19 मई 2023 को 2023 का कैलेंडर आ रहा है और पहली बार ऐसा हुआ था साथियों 2022 से लेकर अभी तक कि जिस ईयर में एग्ज़ाम हो रहे हैं साथियों, जैसे मान लीजिए 2000 एसएससी सीपीओ 2023 का एग्ज़ाम 2023 में पहली बार हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट मिशन मोड में थी, बहुत तेज़ी से चीज़ों को कराया जा रहा था क्योंकि रोज़गार मेला लगाकर लोगों को ज्वाइनिंग लेटर देने थे और क्योंकि आगे चुनाव था साथियों। तो ये चीज़ें काफ़ी फास्ट हुई क्योंकि गवर्नमेंट को इसका फ़ायदा लेना था और ये पहली बार दोस्तों जो 2024 में आपके सीपीयू का एग्ज़ाम डेट था साथियों, वो दिया गया था कि 15 फरवरी को 2024 को सीपीओ 2024 का नोटिफिकेशन आ जाएगा साथियों। लेकिन थोड़ा सा डिले हुआ इसमें, क्यों डिले हुआ ये चीज़ें क्लियर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिले हुआ और इसका नोटिफिकेशन जो आया था वो 4 मार्च को आया था साथियों। तो इस तरीके से थोड़ा सा डिले हुआ था सीपीओ 2024 का। हालांकि अगर सीपीओ 2023 को नोटिफिकेशन देखा जाए तो कैलेंडर में जो डेट मेंशन था एज इट इज़ सेम डेट पे नोटिफिकेशन आया, सेम डेट पे एग्जाम हुआ और 6 महीने में 2023 वाले वैकेंसी को फाइनल कर दिया गया था सीपीओ के। विद इन 6 मंथ ज्वाइनिंग लेटर आ गए थे। केवल दिल्ली पुलिस की ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुई है, बाकी सभी फोर्सेज की ज्वाइनिंग लगभग हो चुकी है साथियों। तो काफ़ी फास्ट प्रोसेस सीपीओ 2023 का रहा था। सीपीओ 2024 में नोटिफिकेशन आने में लगभग 15 दिन का लेट हुआ और एग्ज़ाम डेट दोस्तों जो अनाउंस किया गया था उसको पोस्टपोन कर दिया गया क्योंकि इलेक्शन स्टार्ट हो गए थे लोकसभा वाले। तो इसका एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन करके 27 जून को कराया गया साथियों, जिसका आंसर की भी आ चुका। रिजल्ट का वेट हम सभी कर रहे हैं और हम लोग यही होप करें रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाए साथियों। तो सीपीओ 2023 और 2024 का प्रोसेस मैंने आपसे बताया, लेकिन दोस्तों जो मेन चीज़ है जिससे हमको वैकेंसी का आइडिया लगने वाला है कि कब तक आएगा, वो आइडिया लगेगा हमको अपने एसएससी के कैलेंडर से। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो हमारा एसएससी का कैलेंडर है 2025 वाला वो कब तक आ सकता है साथियों। अगर पहले के ट्रेंड को देखा जाए साथियों तो हर साल एसएससी अपना कैलेंडर जारी करती है और इस साल भी उम्मीद यही की जा रही है। जैसे 2024 वाला जो कैलेंडर था वो 2 नवंबर को आया था साथियों, तो अभी आप जान रहे हैं कि सितंबर का महीना आने वाला है। तो यही उम्मीद की जा रही है आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर आपका एसएससी का नया कैलेंडर आ जाएगा। और जब एसएससी का नया कैलेंडर आएगा तभी जो है दोस्तों जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं 2025 में उन सभी का डेटा तभी पता चलेगा कि वैकेंसी कब आने वाली है, एग्ज़ाम कब होंगे, ये सारी चीज़ें तभी पता चलेंगी जब एसएससी का नया कैलेंडर आएगा। और साथियों उम्मीद यही की जा रही है कि 2 महीने के अंदर अंदर कैलेंडर आ जाए। अभी मैं आपसे गलत कोई डेट नहीं बता सकता, मैं आपको गुमराह नहीं करना चाहता। तो कोई डेट अभी कंफर्म नहीं है, किसी भी टीचर को किसी को भी ये डेट कंफर्म नहीं कि सीपीओ 2025 वाली वैकेंसी कब तक आने वाली है, इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा। ये चीज़ें तभी क्लियर होंगी जब आपका कैलेंडर आएगा 2025 का। जो एसएससी का कैलेंडर है 2024 वाला, उसमें जितने भी एग्ज़ाम है लगभग सभी के नोटिफिकेशन आ चुके हैं। केवल आपका एक ही एग्ज़ाम
का नोटिफिकेशन आना बाकी है, वो है एसएससी जीडी 2024 का। एसएससी जीडी 2024 का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाले हैं और 27 अगस्त की डेट उसमें मेंशन की गई थी। तो 27 अगस्त तक जो है एसएससी जीडी 2024 का नोटिफिकेशन आ जाएगा और यही लास्ट एग्जाम है जो कैलेंडर में दिया। तो दोस्तों अगर जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आएगा, आने वाले आप मान के चलिए 15 अक्टूबर के बाद कभी भी एसएससी अपना नया कैलेंडर जारी कर सकती है। उसी में साथियों, उसी कैलेंडर में आपकी सीजीएल मेंस की डेट दी जाएगी, उसी कैलेंडर में सीपीओ 2025 की डेट दी जाएगी, उसी कैलेंडर में सीपीओ के मेंस की डेट भी दी जाएगी। साथियों बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि सीपीओ के मेंस की डेट अब जो नया कैलेंडर आएगा उसी में दी जाएगी, सीपीओ मेंस 2024 वाली डेट। तो दोस्तों ये चीज़ें थी, अभी किसी को कोई कंफर्म नहीं है कि कब तक वैकेंसी आएगी सीपीओ 2025 की, लेकिन साथियों जैसे ही कैलेंडर आता है सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जानी है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है एज लिमिट वाला। साथियों अगर हम एसएससी सीपीओ जो भी वैकेंसी आई है, जो भी प्रोसेस चल रहा है सीपीओ 2024 का, उसमें अगर हम एज लिमिट की बात करें साथियों, तो उसमें दिया गया है कि 2 अगस्त 1999 से 1 अगस्त 2004 के बीच में जिसकी डेट ऑफ बर्थ वो इस फॉर्म को डाल सकता है। यानी कि इसका मतलब हुआ कि आपका डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1999 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। अगर आपकी एज लिमिट इसके बीच में आ रही है तो भी आप सीपीओ 2024 का फॉर्म डाल सकते थे। तो दोस्तों अगर हम सीपीओ 2025 की बात करें कि इसका एज लिमिट क्या रहने वाला है साथियों, तो इसी में आप एक साल बढ़ा लीजिए। यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो आने वाली है इस बार सीपीओ की वैकेंसी में, वो आपकी रहेगी कि 2 अगस्त सन 2000 से लेकर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 2005 के बीच में होनी चाहिए। यानी कि इसमें एक साल बढ़ा लीजिए, जिसका भी डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में आ रहा है वो इसका फॉर्म डाल सकते हैं आसानी से साथियों। तो दोस्तों जितने भी मेरे भाई अगर इसके एज लिमिट के बीच में आ रहे हैं, आप लोग इस सीपीओ के फॉर्म का वेट कर रहे हैं, तो बहुत जल्द फॉर्म आने वाला है। एज लिमिट का जो डाउट था ये सबसे बड़ा था, जिसको मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। तो जो अभी सीपीओ 2024 का नोटिफिकेशन आया है, इसमें जो एज लिमिट दी गई है उसमें एक साल आप बढ़ा लीजिए और आप फॉर्म आसानी से सीपीओ 2025 का डाल सकते हैं। अब आपको दोस्तों कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर आप सीपीओ या फिर जीडी की तैयारी करना चाहते हैं, उसका फॉर्म डालना चाहते हैं, कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। वो चीज़ें क्या हैं दोस्तों? देखिए, जब पैरामिलिट्री फोर्सेस की हम बात करते हैं साथियों, तो इसमें मेडिकल कहीं ना कहीं और जो है पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ये चीज़ें बहुत स्ट्रिक्टली चेक होती हैं साथियों। तो आपको फॉर्म भरने से पहले कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहला क्या ध्यान रखना है आपको? सबसे पहले आप अपनी हाइट को मेज़र कराइए। अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर से थोड़ा भी कम है या फिर 170 सेंटीमीटर भी है, तो भी दोस्तों आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा खतरे में हैं। क्योंकि जब भी हम हाइट नापने जाते हैं अपना, अगर हमारी हाइट एकदम एग्जैक्ट 170 सेंटीमीटर है, तो हम लोग का जब मेडिकल होता है साथियों, वहाँ पे 170 सेंटीमीटर हाइट वो मानी नहीं जाती है, 169 ही आपकी मानी जाएगी। तो आपकी हाइट अगर 171 सेंटीमीटर है, तभी आप इन सभी फोर्सेस का फॉर्म डालें, क्योंकि इसमें हाइट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ये नहीं करते हैं, जरा भी 1% के भी कॉम्प्रोमाइज़ हाइट में बिल्कुल नहीं करते हैं। अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर से कम है तो आप इस वैकेंसी में मत आइए, इसका फॉर्म मत डालिए, क्योंकि आप पेपर पास करेंगे, दौड़ निकाल लेंगे, सब कुछ निकाल लेंगे, बाद में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी जब आप फाइनल में छट जाएंगे। यानी कि दोस्तों दूसरी चीज़ है मेडिकली। अगर मेडिकल में आपको किसी भी पॉइंट का इशू है साथियों, तो आप लोग उस चीज़ को पहले ही डॉक्टर से चेक करा लीजिए। पहले ही आप श्योर हो जाइए कि हाँ मैं एकदम मेडिकली फिट हूँ, तभी इसका फॉर्म डालिए। क्योंकि आप सब कुछ फिट का हो जाएंगे, सब कुछ पास कर लेंगे और फाइनल आप मेडिकल आउट होते हैं, तो यही बहुत खतरनाक होती है चीज़ें। तो आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक, आपकी हाइट अगर 170 सेंटीमीटर से थोड़ा भी कम है तो बिल्कुल इस फॉर्म को मत डालिए, क्योंकि बहुत निराशा हाथ लगेगी। दूसरा, मेडिकली, अगर आप मेडिकल में कहीं भी आपका पॉइंट है तो आप इस फॉर्म से दूर रहिए। आप किसी भी और एग्जाम की तैयारी कीजिए, लेकिन इसमें मत आइए, क्योंकि बाद में अगर हम बाहर होते हैं तो बहुत दुख होती है हमको साथियों। तो ये रहा दोस्तों, अभी आपको क्या करना है कि जो भी सीपीओ 2025 को टारगेट करना है साथियों, आपको अभी से लग जाना है। अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि सीपीओ के एग्जाम में 50-50 क्वेश्चन चारों सब्जेक्ट में आते हैं, तो इसका दायरा थोड़ा सा बढ़ जाता है। जो एग्जामिनर है साथियों इसमें कई वैरायटी के क्वेश्चन डालता है। थोड़ा मैथ की अच्छी प्रैक्टिस कीजिए आप, क्योंकि प्री के एग्जाम में आप जितना लीड लेकर चलेंगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। मेंस के एग्जाम में उतना प्रेशर आप पे कम रहता है और अच्छी पोस्ट, अच्छा प्रेफरेंस, मनचाहा प्रेफरेंस पाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है साथियों। तो प्री के एग्जाम पे आपको फोकस करते हुए चलना है। जैसे ही इसका कैलेंडर जारी हो एसएससी 2025 वाला, तुरंत क्लियर हो जाएगा कि सीपीओ 2025 कब तक आने वाला है साथियों। तो इस वीडियो को शेयर करिएगा और भी दोस्तों तक। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा आपको कौन सी और वीडियो चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिर मिलता है कि नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।